सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खाकी में स्थिप्रज्ञ पुस्तक का किया विमोचन। आईआरडी सभागार में आयोजन 5वां उत्तराखंड राज्य खेल 2024 के अवसर पर कार्यक्रम में प्रतिभाग। 25 सितंबर तक चलेगा राज्य में सदस्यता अभियान का पहला चरण। 1000 सदस्य संख्या का आंकड़ा पार कर चुकी बीजेपी। 25 सितंबर के बाद होगी समीक्षा। नैनी दून एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश। रामपुर पुलिस करेगी रेलवे ट्रैक पर लोहे की पोल रखने की जांच। प्रसाद में मछली का तेल और पशु की चर्बी पर विवाद। धर्मनगरी हरिद्वार के संतों में उबाल। हरियाणा की शराब पर उत्तराखंड का मोनोग्राम लगाकर करते थे सप्लाई। गोदाम और वाहन पकड़ा, 3 गिरफ्तार। 1 अक्टूबर से जरूरी नहीं होगी वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस। मैनुअल का विकल्प रहेगा जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल राजधानी देहरादून में कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री आवास का कूच किया है। इस विशाल कूच में हजारों लोग जिसमें विशेषकर महिलाओं ने एकत्रित होकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जाहिर है लोगों की इस नाराजगी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। वहीं कांग्रेसियों का आरोप है कि भाजपा के राज्य में शांतिप्रिय प्रदेश उत्तराखंड में भी अपराध बढ़े हैं। चिंता की बात यह है कि कई मामलों में भाजपा के नेता शामिल हैं जिन्हें सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा नेता मुकेश बोरा पर महिला कर्मचारी से दुष्कर्म का आरोप है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अलावा सल्ट भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवत बोरा पर किशोरी से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। इसके अलावा ऐसे दर्जनों भाजपा नेताओं पर आरोप है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं राज्य में विपक्ष के बवाल के बीच भाजपा के अपने ही नेताओं ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद ही सरकार के राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर सियासी पारा गरमाया हुआ है। कांग्रेस ने राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था के विरोध में मुख्यमंत्री आवास का कूच किया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के राज में महिला अपराधों की संख्या बढ़ी है। भाजपा के राज में शांतिप्रिय प्रदेश उत्तराखंड में भी अपराध बढ़े हैं। चिंता की बात यह है कि कई मामलों में भाजपा के नेता शामिल हैं जिन्हें सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा नेता मुकेश बोरा पर महिला कर्मचारी से दुष्कर्म का आरोप है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा सल्ट भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवत बोरा पर किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। इसके अलावा ऐसे दर्जनों भाजपा नेताओं पर आरोप है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए प्रदर्शन कर रही है। देखिए, हम लोग ये बोलते हैं कि भाजपा लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि उत्तराखंड हम लोगों ने महिलाओं के बलिदान से, आंदोलन से बनाया है। आज इस प्रदेश की बेटियां अपने आप को यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। लगातार गैंग रेप केस इस प्रदेश में हो रहे हैं और हिमालयी राज्यों में, हिमालयी जो 9 राज्य हैं उनमें पहला नंबर इस वक्त महिला अत्याचार, महिला बलात्कार पे उत्तराखंड है। ये हमारे लिए शर्मिंदा होने वाली बात है। और कहीं ना कहीं उन बलात्कारों में, चाहे चंपावत हो, चाहे सल्ट हो, चाहे लाल कुआं की घटना हो, चाहे हरिद्वार की घटना हो, चाहे अंकिता भंडारी की घटना हो, इनमें भाजपा के लोग सम्मिलित थे। कि जब सरकारों में सरकार के लोगों को लॉ एंड ऑर्डर से बढ़कर तवज्जो दी जाती है। आज जो प्रशासन है, प्रशासन प्रशासन के लोग भाजपा के नेताओं को इतना ज्यादा जो है वेटेज दे रहे हैं हर बात पर। वो प्रशासनिक काम न कर सरकार की कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। कई ऐसे वाक्य हैं जहां झूठे मुकदमे लगाने की बात आई तो पुलिस ने एकदम भाजपा की बी टीम बनकर पूरे प्रदेश में कई जगहों पर फर्जी मुकदमे लगा दिए। कई घटनाएं ऐसी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद जब पुलिस को मुकदमे लिखने चाहिए थे, मजबूत न लिखकर जिसे पीटा है उसी पे गलत मुकदमे लिख दिए गए।
देखिए, एक राजनीतिक अवसर ढूंढने की कोशिश वो कर रहे हैं, अपनी जमीन को तलाश करने की काम वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि उनकी जमीन पूरी खिसक चुकी है, महिलाओं का कांग्रेस में कहीं तक भी बताएं, अगर वो महिलाओं को कहीं आगे बढ़ाने की बात करते हैं या महिलाओं को कहीं आगे रखने की बात करते हैं, महिलाओं को कहीं आगे पहुंचाने की बात करते हैं, हमेशा महिलाओं को शोषण किया और केवल भीड़ समझने की कोशिश करते हैं। और आज अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, तो कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को यहाँ पर स्थापित करने की सोच रही है। उनको शायद ऐसा लगता है कि ये सब गलत भ्रमबाजी जाल फैला करके प्रदेश की जनता को गुमराह करके शायद राजनीतिक अवसर उनको प्राप्त हो जाए, तो ऐसा होने वाला है। आपको बता दें कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक दुष्कर्म के मामलों में उत्तराखंड 9 पहाड़ी राज्यों में टॉप पर है और प्रदेश भर में ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में स्थिति ये है कि विपक्ष के साथ साथ अब सत्ता पक्ष के नेता भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसकी वजह से भाजपा के अपने ही नेताओं ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। बता दें कि हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद ही सरकार के राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं राज्य के डीजीपी ने राजनीतिक नेताओं की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए नेताओं को राज्य सरकार और पुलिस पर थोड़ा भरोसा रखने की सलाह दी थी, जिस पर पलटवार करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डीजीपी को अपने दायरे में रहने की सलाह दी है। और हमारे मतलब कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पे जो है चिंता भी प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी। और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि ठीक है, उनकी चिंता प्रकट करना, उनका आलोचना प्रकट करना वो भी स्वाभाविक है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन उनसे भी आग्रह यही करूंगा कि थोड़ा अपनी पुलिस में, अपनी सरकार में आस्था भी रखें और विश्वास रखें कि उनकी जो चिंताएं हैं उनको भी हम दूर करने का लगातार प्रयास करेंगे। अब क्या कहें, डीजीपी क्या बोल रहा मैंने सुना नहीं है, लेकिन डीजीपी को अपने दायरे में रहना चाहिए। मैंने उनका बयान अभी किसी पत्रकार बंधु ने मेरे पास भेजा, मैंने देखा है। तो मुझे लगा कि रिटायरमेंट के बाद जिस व्यक्ति को मैं कांग्रेस में इनरोल करना चाहूँगा राजनीतिक दल में, उसके लिए हमारी डीजीपी बहुत सुपात्र लगती है। कुल मिलाकर राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ना चिंता की है। हालांकि राज्य का पुलिस प्रशासन कई मामलों में कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन जो तत्परता समय रहते दिखनी चाहिए और जो व्यवस्था होनी चाहिए उसमें काफी कमी दिखाई दे रही है। वहीं प्रदेश में अपराध इस कदर तक बढ़ गया है कि खुद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी कानून व्यवस्था पर सवाल करने पड़ रहे हैं। देखना होगा कि राज्य की कानून व्यवस्था में कब सुधार देखने को मिलता है। उत्तराखंड टैक्स रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद कुछ अहम खबरों के साथ हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुकन के अगली अहम खबर का हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर एक बैठक की। हल्द्वानी के बीजेपी कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 25 सितंबर तक बीजेपी का प्रथम चरण में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में संगठन के अनुरूप 19 जिले हैं और सभी जिलों के एक मंडल में जाकर वह सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे और इस बार प्रथम चरण में 30 लाख लोगों की बीजेपी में सदस्यता का लक्ष्य रखा गया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नैनीताल दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष मुकेश बोरा के मामले में कहा कि भाजपा का कोई भी बड़ा नेता मुकेश बोरा को नहीं बचा रहा है। मामला न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय के आदेश से ही मुकेश बोरा के घर में कुर्की हुई है। तो वहीं मुकेश बोरा को भी जल्द पुलिस जेल के सलाखों के पीछे भेजेगी। पहली बात तो बचाने को विषय होता नहीं है। सर केंद्र जहाँ न्यायालय में भी सरकार जो पैरवी कर रही है उसके रिजल्ट आप देख रहे हैं। आज कुर्की तक उनके घरों के अंदर हो चुकी है। और मैं तो कि हर अपराधी वो किसी भी रूप में छूटना नहीं चाहिए, उसके लिए सरकार और जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। बहुत जल्दी अपराधी सलाखों के अंदर होगा। गठ पर्व के तहत हमारा सदस्यता का अभियान का प्रथम चरण चल रहा है, जो 25 सितंबर तक दीनदयाल जी की जयंती तक चलेगा। उस दृष्टि से प्रदेश के सभी पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने भी तय किया है कि मैं पूरे प्रदेश के जो हमारे संगठनात्मक 19 जिले हैं, प्रत्येक जिले में जाकर एक विधानसभा एक मंडल में मैं समीक्षा करूंगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने आज आपदा में क्षतिग्रस्त गौला पुल और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने गौला पुल और स्टेडियम के हुए नुकसान को बारीकी से देखा है। उन्होंने NHI
पीडब्ल्यूडी सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ सुरक्षा के उपाय को लेकर चर्चा की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कमिश्नर एवं सचिव दीपक रावत ने बताया कि गौला पुल को हल्के वाहनों के लिए 20 दिन में खोल दिया जाएगा, जिसको लेकर उनके द्वारा एनएचआई के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वह दिन रात काम करके पुल पर यातायात को हल्के वाहनों के लिए खोलें। स्टेडियम के पास 300 मीटर से अधिक जमीन का हिस्सा आपदा में भू कटाव की भेंट चढ़ गया है, जिसको किस तरह से मजबूत उपाय करके बचाना है, इस पर भी उन्होंने अधिकारियों को काम करने के निर्देश दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर स्टेडियम और गौला पुल को लेकर बैठक भी होनी है, जिसमें इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। फिलहाल गौला पुल पर 20 दिनों के अंदर हल्के वाहनों के लिए यातायात को शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस तरीके से है कि आप जानते हैं कि शहर के बीचों बीच से गौरा रिवर बहती है और इसमें बहुत सारी एजेंसीज अभी हो गई हैं जिनके प्रॉपर्टीज़ को डैमेज हो रहा है। इसमें एक एनएचआई है जिनके ब्रिज के अप्रोच को डैमेज हुआ है। पीडब्ल्यूडी की जो सड़क है जो ब्रिज को जोड़ती है उसको भी डैमेज हुआ है। स्टेडियम के कुछ पोर्शन में मोर देन 300 मीटर्स की लंबाई में भी हमारी जो लैंड है वो बह गई है और ऊपर की तरफ भी कुछ नेचुरल स्पर्स बन गए, जिससे कि नदी का जो बोल्डर स्टेज में नदी रहती है इसका फ्लो अनसर्टेन रहता है। तो इन सब को देखते हुए दो चीज़ें चाहिए। एक तो क्योंकि यहाँ पे चुगान पहले से वन निगम करती है तो वो चुगान भी जो हो तो उस तरीके से इसका सुपरविजन अभी हम जो करते हैं चुगान एक तरीके से बहुत टेक्निकली उसको सुपरविजन उस तरीके से नहीं किया जाता। तो इस बार मैं ये भी इसमें कुछ मैकेनिज्म यहाँ से शासन स्तर से बनाएंगे जिसमें कि ये जो हो एक्चुअली यहाँ पे इसको हम चुगान कहते हैं, नदी का फ्लो बीच में रहना चाहिए। दूसरा, अभी पीडब्ल्यूडी ने जो अपनी स्टडीज़ यहाँ से कराई हैं सॉइल की, वो पंतनगर से फिलहाल दी गई हैं, उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले एक पखवाड़े से चल रहे धरने के बाद आज किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भाजपा के रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पर पहुंचे और वहां पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हुए उन्होंने रुड़की शहर के आपको बता दें सोलानी नदी के पुल को बनवाने की मांग की है। स्मार्ट मीटर गाँव में लगाए जाने का विरोध, किसानों के गन्ना भुगतान, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर नलकूप की बिजली, उत्तराखंड के किसानों को फ्री की मांग, इकबालपुर चीनी मिल का बकाया भुगतान, राजपूताना पर खादर क्षेत्र के किसानों को अंडरपास जैसी आधा दर्जन मांगों को लेकर विधायक प्रदीप बत्रा को ज्ञापन सौंपा। उत्तराखंड मोर्चे का 4 सितंबर से धरना स्टेडियम कार्यालय पर चल रहा है। उसमें हमारी जो प्रमुख मांग है, एक तो सोलानी का पुल लगभग 1.5 साल से बंद चल रहा है, तो हमने विधायक जी से मांग रखी है आप यहाँ पर 20 साल से लगभग जनप्रतिनिधि हो रुड़की के, आपकी जिम्मेदारी है सर्वप्रथम कि आप इसका पुल का निर्माण कराकर जल्द से जल्द इसे पुल को खुलवाया जाए। दूसरी डिमांड किसानों की जो स्मार्ट मीटर की चल रही है, भाई जब किसान का पैसा 1.5 साल तक फसल का नहीं आता तो फिर अग्रिम भुगतान किसान बिजली का नहीं कर पाएगा। तो हमने विधायक जी से इकबालपुर शुगर मिल का 106 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है, उसका नहीं कुछ हो रहा। बडेडी अंडरपास पर वहां पर कट मिलना चाहिए, जो नेशनल हाईवे बन रहा है। बडेडी के सामने से 100 गाँव का रास्ता लक्सर गुजर रहा है, वो जो अंडरपास दिया वो लगभग 3 किलोमीटर दूर जाकर दिया। तो इन्हें सभी मुद्दों को लेकर माननीय विधायक रुड़की प्रदीप बत्रा जी से मिले और अपनी बातें रखी। हमने ये कहा आप यहाँ के जनप्रतिनिधि और सत्ता के विधायक हो, आपकी जिम्मेदारी, आप इन सभी समस्याओं का समाधान कराओ। आज ज्ञापन दिया गया और कई सारी समस्याएं उनकी थी और वो समस्या मैं समझता हूँ कि जायज़ उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। चौधरी गुलशन रोड से बातचीत मेरी हुई है और सोलानी पुल को लेकर जो समस्या बताई है, बाकी वो समस्या रुड़की के लिए एक विकराल रूप ले चुकी है। उस समस्या का समाधान हो रहा है। अगले हफ्ते टेंडर फ्लोट जाएगा और 2.5-3 महीने में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी और तब तक के लिए 15-20 दिन वैकल्पिक भी व्यवस्था चालू कर देंगे। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सूरज की किरणें जरा जगमगाई, खिड़की से छनकर हवा सरसराई, आंगन में चिड़िया कोई चहचहाई, भीतर से गुड़िया मेरी दौड़ाई, चौखट पे सुंदर रंगोली बनाई, भीनी महक फिर रसोई से आई, हर एक दौलत मेरे साथ आई,
खुशियों की चाबी मेरे हाथ आई, खुशियों की चाबी मेरे हाथ आई, खुशियों की चाबी मेरे हाथ आई, खुशियों की चाबी मेरे हाथ आई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की थी गारंटी, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने नैनीताल जिले की जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम क्षेत्र में लगाए जा रहे जन समाधान दिवस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले जन समाधान दिवस पर न तो सही समय पर विधायक को जानकारी दी जा रही है और न ही फरियादियों को सही तरीके से सुना जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जिलाधिकारी भाजपा के पदाधिकारी को बगल में बैठाकर जनता दरबार लगाकर एक प्रिंसिपल की तरह फरियादियों से व्यवहार कर रही हैं, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। उन्होंने कहा कि जब मंत्री विधायकों व पूर्व नेताओं की भी जिलाधिकारी नहीं सुन रही हैं तो ऐसे में भाजपा द्वारा उन्हें खुद ही मेयर का टिकट दे देना चाहिए। जब जिले में वही सर्वा हैं तो भाजपा को जिलाधिकारी को मेयर का चुनाव लड़ा देना चाहिए। यही नहीं, विधायक सुमित हृदय ने कहा कि इसी तरह के अधिकारी भाजपा की नैया डुबोएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे अधिकारियों के बदौलत बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। नहीं, देखिए, ये जो नगर निगम के चुनाव से पहले ही ठीक, चलो वार्डों की याद आई, डीएम दरबार लग रहा है। पहली जो इनकी मीटिंग हुई उसकी तो मेरे को सूचना भी नहीं मिली कि वार्ड नंबर 1 से 10 तक की बैठक होनी है। दूसरी, जब वार्ड 10 से 20 की जब ये जनता दरबार की बात हुई तो एक शाम पहले हमारे जो नगर आयुक्त साहब हैं उनका व्हाट्सएप पे मुझे संदेश आया। अब तीसरी जो हुई, इसका एक दिन पहले वहाँ से पत्र आया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हफ्ते भर पहले से पता है, 10 दिन पहले से कि कैंप कार्यालय लग रहा है, जनता दरबार लग रहा है। तो जिला अधिकारी महोदय अगर इतना ही भारतीय जनता पार्टी से उनका ऐसा प्रेम है और ऐसी नियोजित तरीके से वो उनके लिए कार्य कर रही हैं, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक तरफ तो विधायक जितने हैं, मंत्री जितने, पूर्व मंत्री, वरिष्ठतम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, वो उनके सामने खुल के बात कह नहीं पाता है। कल भी मैं देख रहा था, व्यापारी बंधु ऐसा लग रहा था कि प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़े हैं जिनकी दुकानें टूटनी हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सामाजिक कार्यकर्ता मयंक गुप्ता सहित दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कालाढूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर नवनियुक्त महिला चिकित्सक ऐश्वर्या व बाल रोग विशेषज्ञ सुरेश सिसोदिया को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान मयंक गुप्ता ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से महिला एवं बाल रोग बच्चों के डॉक्टर कालाढूंगी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं होने से क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पिछले दिनों कालाढूंगी आए नैनीताल सीएमओ को उनके द्वारा समस्याओं से अवगत कराया गया था, जिस पर सीएमओ द्वारा तुरंत महिला एवं बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती कर दी गई थी, जिसके लिए क्षेत्र की जनता सीएमओ का आभार व्यक्त करती है। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अमित मिश्रा सहित ऋतिक गोस्वामी आदि मौजूद रहे। कालाढूंगी सामुदायिक केंद्र में बाल रोग विशेषज्ञ और महिला डॉक्टर की आवश्यकता थी, जिसके चलते पिछले कुछ दिन पहले सीएमओ नैनीताल हरीश पंजी का दौरा था, तो हमने मिलकर सब जनप्रतिनिधि मिलकर उनसे कालाढूंगी के लिए एक महिला डॉक्टर और बाल रोग विशेषज्ञ की मांग करी थी, जिस पर उन्होंने बहुत जल्दी एक्शन लेकर हमारे सामुदायिक केंद्र कालाढूंगी में एक महिला डॉक्टर और एक बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती करी है। इसी संबंध में आज हमने उनसे मिलकर उनका स्वागत करा और मैं साथ ही
माननीय सीएमओ जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के महिला डिग्री कॉलेज में आयोजित वार्षिकोत्सव व छात्र संघ समारोह में राज्य के दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान छात्राओं द्वारा मंत्री के समक्ष विभिन्न मांगों को रखा गया, जिस पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि वह छात्राओं के प्रतिनिधि के तौर पर शिक्षा मंत्री से मिलेंगे और उनकी मांगों को पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के फरार होने पर दुग्ध मंत्री ने कहा कि सरकार ने पूरी तत्परता से कार्रवाई की है। महिला द्वारा जैसे ही दुग्ध अध्यक्ष पर आरोप लगाए उसके तत्काल बाद 24 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया, पॉक्सो के तहत कार्रवाई की गई। इसके अलावा उनके घर में मुनादी करवाई गई और कल उनके घर की कुर्की भी हुई है। विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। सरकार विरोधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। पहले तो मैं प्रीति दी अपनी बहन जो अध्यक्ष हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया है मुख्य अतिथि के रूप में और सबके बीच में रह के बहुत अच्छा लगा। मांगे हैं इनकी कुछ, इन्होंने कुछ सरकार के सामने इन्होंने कुछ डिमांड रखी हैं और मैं ज़रूर इनका प्रतिनिधि बन के माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी के समक्ष इनकी मांगों को रखूँगा और जितनी भी मांगों को पूर्ण किया जा सकेगा ज़रूर इस पर कार्रवाई कराएंगे। अगर ये कहना कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि जैसे ही पुलिस के संज्ञान में ये मैटर आया 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज करी गई है। उसके बाद पॉस्को की उसमें ऐड की गई है दफ़ा और उसके साथ साथ लगातार कुर्की की कल जो है कार्रवाई करी गई है। हमारे सरकार में वो मनोनीत थे अध्यक्ष फेडरेशन के, उनको वहाँ से हटाया गया है। तो देखिए सरकार का एक स्पष्ट मत है कि कभी भी महिला के ऊपर कोई भी आरोप और स्पेशली जब महिला के ऊपर कोई आरोप का संज्ञान लिया जाता है तो उस पर सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी का सदस्य हो। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल जिले में पार्किंग से जुड़ी एक अच्छी खबर है। पार्किंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थानों पर KMVN पार्किंग बनने जा रहा है। फिलहाल नैनीताल में 2 पार्किंग, भीमताल में 1 पार्किंग, हल्द्वानी में 2 पार्किंग, इसके अलावा कैंची धाम, 7 ताल और हल्द्वानी में 4 से 5 पार्किंग पाइप लाइन में है। पर्यटन स्थलों में जाम और गाड़ी खड़ी करने की समस्या को लेकर पार्किंग बनाने का काम चल रहा है। KMVN के जनरल मैनेजर विजयनाथ शुक्ल का कहना है कि बढ़ते पर्यटकों के दबाव को देखते हुए जिलों में वाहनों के दबाव और जाम की समस्या को कम करने की कोशिश की जा रही है। जल्द यातायात के साथ ही पार्किंग की समस्या का भी निदान हो जाएगा। देखिए जहाँ तक पार्किंग की बात है, वीसी मैडम के निर्देश पर लगातार हम नैनीताल, हल्द्वानी और भीमताल जितने हमारे पर्यटन के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं सभी में पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे नैनीताल में 2 पार्किंग बन के तैयार हैं जिनके टेंडर किए गए हैं। भीमताल में हमारी गर्म पानी में 1 पार्किंग है, 2 पार्किंग हमारी हल्द्वानी में है। इसके अलावा हमारी 3-4 पार्किंग अभी पाइपलाइन में है जिस पे हम काम कर रहे हैं ताकि वाहनों को खड़े करने की व्यवस्था की जा सके और सड़क पे लगने वाले जाम से मुक्ति पा सकें।